19 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਨਸ਼ਾ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਤਰਸੇਮ ਸਿਆ ਇਸ ਅੱਗ ਦਾ ਸੇਕ ਤਾਂ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਪਰ ਬਸ ਹੁਣ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਸਖਤ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕੂਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊ। ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏਗਾ। ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ नशा मुक्त करके रहेंगे। ऑपरेशन सिंदूर पर दूसरे दिन भी राज्यसभा में चर्चा चली और इस बार भी विपक्ष के तीखे तीरों का सामना सरकार को करना पड़ा। चर्चा की शुरुआत से पहले अचानक पीएम मोदी संसद पहुंच गए। संकेत साफ था कि सरकार विपक्ष के दबाव में है। तो दूसरे दिन कैसे विपक्ष ने किए मोदी सरकार पर वार, देखिए इस रिपोर्ट में। ऑपरेशन सिंदूर पर राज्यसभा में भी मोदी सरकार पर इंडिया गठबंधन ने तीखे हमले किए। सरकार के बचाव में विदेश मंत्री एस जयशंकर, बीजेपी अध्यक्ष और स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के साथ तमाम नेता उतरे, लेकिन सरकार दबाव में ही दिखाई दी। सीज फायर को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मैंने एक दिन पहले कहा था कि मेरे भाषण के अंत तक ट्रंप के सीज फायर के दावे की गिनती 30 तक हो जाएगी। अमेरिकी राष्ट्रपति बार बार यही कहते रहे, लेकिन पीएम मोदी में ये कहने की हिम्मत नहीं है कि वो झूठ बोल रहे हैं। उनमें ये कहने की हिम्मत नहीं है कि हम ऐसी बकवास बर्दाश्त नहीं करते। दाल में कुछ काला है, इसलिए वे कुछ नहीं कह रहे हैं। मनोज झा ने कहा कि ट्रंप को कॉमिक्स कैरेक्टर चाचा चौधरी बताते हुए कहा कि वो हर मामले में चौधराहट दिखा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर में सीज फायर के लिए झूठा दावा करने पर संसद में उनके खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास कराना चाहिए। विपक्ष की तरफ से पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर के व्हाइट हाउस में लंच को लेकर भी तीखे सवाल किए। टीएमसी सांसद ममता ठाकुर ने कहा कि दुनिया देख सकती है कि भारत किस तरह पाकिस्तान का समर्थन करने वाले अमेरिका का गुलाम बन रहा है। सीज फायर सफल नहीं रहा। कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी ने लोकसभा में पीएम के दिए भाषण पर तंज कसते हुए कहा कि पहलगाम हमले में जान गंवाने वाले शुभम द्विवेदी की पत्नी ने कहा है कि प्रधानमंत्री ने सभी कुछ चीजों के बारे में बोला, लेकिन जिन 26 लोगों की जान गई उनके बारे में एक शब्द नहीं बोला। उनकी आवाज राहुल और प्रियंका गांधी ने उठाई। मैं पूछना चाहती हूँ कि आप सिंदूर की कीमत क्या जानते हो? सपा सांसद जया बच्चन ने कहा कि इसी सदन में छाती ठोक के बोला गया था कि आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में आतंकवाद खत्म हो चुका है। इसी वजह से देश के अलग अलग कोने से पर्यटक घूमने गए थे और उनकी जान चली गई। उनके परिवार वाले केंद्र सरकार को कभी माफ नहीं करेंगे। विपक्ष ने पहलगाम हमले का मुद्दा उठाया तो सरकार की तरफ से जयशंकर ने बचाव करते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के समय ट्रंप और पीएम मोदी के बीच एक बार भी फोन पर बात नहीं हुई। तो वहीं जेपी नड्डा सफाई देने के नाम पर मनमोहन सिंह के सरकार के समय हुए आतंकी हमले गिनाते रहे, लेकिन विपक्ष के सवालों के जवाब नहीं दे पाए। टीवी लाइव की रिपोर्ट।